ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया, लोगों को तकलीफ तब हुई जब मैं जी गया। नमस्कार हिंदुस्तान, कैसे हैं आप? मेरा नाम अशोक पंडित, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, मेरे गांव का नाम कोथल खुर्द है। फ़िलहाल मैं रेवाड़ी में रहता हूँ और मैंने प्राइवेट स्कूल में जॉब भी किया है 7-8 साल, 1000-1500 रुपये महीने की नौकरी भी की है। फिर मैंने अपना स्कूल भी चलाया है। मैंने बीए किया, बीएड किया, खेतीबाड़ी भी की, सारे काम किए। सब कुछ बढ़ रहा था लाइफ में, बस सिर्फ एक चीज़ नहीं बढ़ रही थी, उसका नाम है पैसा। मैंने बहुत बिजनेस किए, उन बिजनेस में भी मैं बहुत ऊंचाइयों के ऊपर गया। कई बार ईश्वर को कुछ और मंजूर होता है। मैं अगर अपने परिवार की बात करूं तो मेरे परिवार में 3 भाई बहन हैं। मैं परिवार में सबसे छोटा हूं। मेरा सारा परिवार बाहर रहता था, खूब मेहनत करता था। मेरे पिताजी एक कंपनी में स्टोर कीपर थे, उनकी नौकरी छूट गई। हम 4 बहन भाई पढ़ने वाले थे। जब 4 बहन भाई पढ़ने वाले हों, शहर में जब रहना हो और फादर की जब नौकरी छूट जाए तो बहुत बड़े चैलेंज आ जाते हैं। मैंने वो दौर देखे हैं जब मेरे बड़े ब्रदर का बीकॉम का एग्ज़ाम था और पैसे की ज़रूरत थी, उसकी फीस की ज़रूरत थी और उनकी फ़ीस के लिए गुल्लक तोड़ने पड़े। गाज़ियाबाद में हिंद साइकिल फैक्ट्री होती थी, उस फैक्ट्री के पुर्जे बनते थे और उन पुर्जों को बोरी के कट्टों में रखा जाता था और वो एक बोरी का कट्टा 5-10 पैसे में बनता था। मेरी माँ पैरों की मशीन से उनको सीलती थी और सारे बहन भाई उन बोरी के कट्टों में बनाने में उनकी मदद करते थे। मुझे याद है हम किराए के मकान में रहते थे, ऊपर टीन थी, छत, वो जो खपरेल बोलते हैं ना, वो मकान थे। कई बार ऐसी स्थिति होती थी, हम खेलते थे तो हमारी जो मकान मालकिन थी वो विडो थी, वो कई बार चिल्लाती थी कि अपने घर में खेला करो। माँ कहती थी कि गांव में अपने घर होते हैं, तो हमें लगता था कि वास्तव में अपने घर होते हैं क्या। बड़े ब्रदर की शादी में हम लोग गांव में आ गए। मेरे बड़े भाई वहीं रह गए गाज़ियाबाद में। मैंने ग्रेजुएशन की, बीएड किया, रात दिन मेहनत की। मैं चाहता था अच्छी लाइफ जीना, बट हो नहीं पा रहा था। थैंक्स गॉड, हम ईश्वर की हमारे ऊपर बहुत कृपा रही। हम आज परमात्मा को धन्यवाद करते हैं, आज हम पेरेंट्स को अपना धन्यवाद करते हैं, आज हम धन्यवाद करते हैं एमवे बिजनेस को, हम धन्यवाद करते हैं हमारी अप्लायंस मेंटर को। अगर वो हमारी लाइफ में नहीं आते, एक दौर ऐसा था कि मेरा बिजनेस बहुत बड़ा था, पूरे हिंदुस्तान में मेरा बिजनेस था। मैं अच्छी गाड़ी मेंटेन करता था, मैंने फ्लैट ले लिया था, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में थे और मेरा वो बिज़नेस ख़त्म हो गया। और वो एक ऐसा दौर था कि मुझे ये नहीं सूझ पा रहा था कि मैं क्या करूं। कई बार लाइफ में ऐसे दौर होते हैं दोस्त। मैं सुनता था कि सामने पानी का गिलास है पर लेने की हिम्मत नहीं होती। ऐसा मेरे साथ था, ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया था। उस दौर में एक कपल हमारी लाइफ में आया जिसने हमें कहा कि हम हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और उस कपल ने उस अंधेरे में एक दीपक की तरह में रोशनी दिखाई। दोस्तों, और कोई नहीं, वो कपल तो आज पूरी दुनिया में, एमवे की पूरी दुनिया में जाना जाता है और उस कपल का नाम है धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा। अगर वो कपल हमारी लाइफ में नहीं आता तो दोस्त आज हम यहाँ पर नहीं होते। मैं थोड़ी सी बातचीत आपसे करूँगा, पर उससे पहले मैं माइक देना चाहता हूँ मेरी मिसेस को, संतोष को। ये आपसे बात करेगी। थैंक यू। लाख दलदल हो भले ही, लाख दलदल हो भले ही, पैर उपाए रखना, हाथ खाली हो भले ही, ऊपर उठाए रखना। अरे कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ बनने तक का विश्वास बनाए रखना। हेलो सभी को नमस्कार, मेरा नाम संतोष शर्मा और हाउसवाइफ से एमवे बिजनेस ओनर
और मैंने ग्रेजुएशन किया है और मेरा जन्म भी हरियाणा के पाली गांव में हुआ और ये डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में पड़ता है। और मेरे पापा आर्मी में थे और मेरी मम्मी हाउसवाइफ और हम 6 बहन भाई हैं और मैंने प्राइवेट जॉब किया है। और फिर मेरी शादी हो गई मिस्टर अशोक पंडित के साथ और फिर हमारी लाइफ में ये बिज़नेस आया। और जब हमारी लाइफ में ये बिज़नेस आया तो हमारी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गया। और मैं बात करूं तो इस बिज़नेस के थ्रू हमने 9-10 कंट्री का ट्रिप किया है और आज लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। अच्छे घर में रह रहे हैं, मेरे हस्बैंड फॉर्चूनर मेंटेन करते हैं, हमारे 2 बच्चे हैं और मेरी बड़ी बेटी प्रतिभा शर्मा और छोटा बेटा आशुतोष शर्मा, ये दोनों अच्छे कॉलेज में हैं और इनके ड्रीम भी पूरे होंगे। और बेटा हमारे साथ एमबीए बिजनेस में ही है पढ़ाई के साथ साथ। और मैं यही कहूँगी कि अगर आपको उड़ान भरनी है अपने सपनों की तो दोस्त, अगर आप लाइफ में उड़ सकते हो तो उड़ने की कोशिश कीजिए और उड़ नहीं सकते तो दौड़ने की कोशिश कीजिए और दौड़ नहीं सकते तो चलने की कोशिश कीजिए और चल नहीं सकते तो सरकने की कोशिश कीजिए। क्योंकि सफलता फ्रेंड्स उसी को मिलती है जो घर से बाहर निकलता है। थैंक यू वेरी मच। और आगे मैं माइक क्राउन मिस्टर अशोक पंडित उनको दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों, राणा जी ने हमें एक ही चीज़ सिखाई थी कि लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता, शोरकट होता है। हम छोटी छोटी चीज़ों में कंप्लेन करते थे, राणा जी ने हमें एक ही चीज़ सिखाई, कंप्लेनर कैन नॉट क्रिएट, क्रिएटर कैन नॉट कंप्लेन। जो शिकायत करते हैं ना, वो कभी भी उन्होंने कुछ क्रिएट नहीं किया लाइफ में, और जो काम करते हैं ना, वो शिकायत नहीं करते। हमें बड़ा आसान लगता था, बट जब हम फील्ड में गए, जब हम लोगों से मिले, ऐसा वास्तव में नहीं था। लोग हमारी प्लान नहीं देखते थे, हमारी शक्ल देखते थे, शक्ल देखकर मुस्कुराते थे। हमें लगता था हमने कहाँ गड़बड़ कर दी। वापिस आकर फिर अपलाइन से पूछते थे, वो कहते थे प्रोसेस है, यहाँ माई वे और राइट वे 2 तरीके चलते हैं, अगर आप राइट वे करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। हम कहते थे बड़ा मुश्किल है। एक दिन राणा जी मेरे पास आए, मीनाक्षी दीदी आए, हमारे घर पे आए। उन्होंने कहा क्या क्या तुम्हें असंभव लगता है वो लिख दो। हम हैरान थे, बोले चिंता मत करो, आप लिखो क्या क्या असंभव लगता है। हमने लिखा पार्ट टाइम 1 लाख रुपए महीना कमाना असंभव है हमारे लिए। हमने लिखा एक बड़ा घर हमारे लिए असंभव है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हमारे लिए असंभव है, एक बड़ी गाड़ी हमारे लिए असंभव है, अपनी वाइफ के लिए ज्वेलरी लाना हमारे लिए असंभव है, एक अच्छा स्पीकर बनना हमारे लिए असंभव है, एक अच्छी टीम बनाना हमारे लिए असंभव है। बहुत सी चीजें हमें लगती थी कि हमारी लाइफ में कभी नहीं हो सकती, तो हमें लगता था कि हमारे लिए असंभव है। हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते थे तो अच्छी रिलेशनशिप बनाना हमारे लिए असंभव था। उन्होंने कहा ये सारी असंभव चीजें एक पेपर पे नोट कर लो। जो चीज असंभव है, जो चीज तुम्हें लगता है कि लाइफ में हो नहीं सकती, पासपोर्ट बनाना असंभव है हमारे लिए, हवाई जहाज में बैठना असंभव था हमारे लिए, देश विदेश की सैर हमारे लिए असंभव थी। बोले अब जो संभव है वो बताओ, जो पॉसिबल है वो बताओ, जो तुम कर सकते हो। अगर तुम जो संभव है वो करोगे तो जो असंभव है वो आपको मिल जाएगा। अब उन्होंने संभव की बात की, पॉसिबल जो था उसकी बात की। उन्होंने कहा लिस्ट बनाना आसान है, वो बना सकते हो? हमने कहा हाँ जी बना सकते हैं। उन्होंने कहा आप अपने मित्रों की लिस्ट बना सकते हो? मैंने कहा हाँ जी बना सकते हैं। आपके मोबाइल में जितने नंबर हैं सारे कागज पे लिख सकते हो? हमने कहा हाँ जी आसान है, लिख सकते हैं। अपने सपनों की लिस्ट बना सकते हो? हमने पूछा सपने कौन से होते हैं? बोला यही सपने हैं जो अभी तुमने बात की, इनकी लिस्ट बनाओ कि थैंक यू गॉड हमें अच्छा घर देने के लिए, थैंक यू गॉड हमें अच्छी गाड़ी देने के लिए,
ईश्वर को धन्यवाद करो, तब ये ईश्वर आपको देगा। यूनिवर्स आपको देता है, आप मांगते नहीं हो। आप जब किसी के पास जाकर ये कहते हो किसी के पास कि मुझे पनीर चाहिए, तो वो आपको पनीर देता है। उससे दूध मांगते हो तो दूध देता है। तो आप जो चीज मांगोगे वो मिलेगी। इस बिजनेस में आकर हमें ये चीज समझ में आई कि जो चीज मांगते हैं वो वास्तव में मिलती है। एमवे ने हमारी ब्रेन को खोल दिया। उन्होंने कहा क्या आप एमवे के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं आराम से? हमने कहा हाँ, ये तो आसान है, हम आराम से यूज कर सकते हैं। उन्होंने कहा जो आप यूज करते हैं आप कुछ मित्रों रिश्तेदारों को दे सकते हैं, 10-20 कस्टमर बना सकते हैं। मैंने कहा हाँ जी, ये हमारे लिए पॉसिबल है, हम ये कर सकते हैं। अच्छा, क्या आप महीने में 21 परिवारों से मिल सकते हैं? हमने कहा यस, ये हमारे लिए पॉसिबल है, हम 21 परिवारों से मिल सकते हैं। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, क्या आप रोजाना 30 मिनट बुक पढ़ सकते हैं? मैंने कहा हाँ जी, हम पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा एमवे की ट्रेनिंग्स रोजाना चलती रहती हैं, वर्चुअल फ्री ट्रेनिंग्स होती हैं प्रोडक्ट्स की, क्या आप दिन में एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लगा सकते हो? हमने कहा बिल्कुल, हम एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग लगा सकते हैं। क्या आप अपने कस्टमर का एक रजिस्टर बना सकते हो, उन कस्टमर को ठीक ढंग से मेंटेन कर सकते हो? हमने कहा यस, ये आसान काम है, ये हम कर सकते हैं। उन्होंने कहा क्या आप मीटिंग्स में आ सकते हो? हमने कहा यस, ये आसान काम है, हम मीटिंग के अंदर आ सकते हैं। बोले ये आसान काम ही तो करने हैं। क्या आप अपनी टीम से प्यार से बात कर सकते हो? क्या आप अपनी टीम से अच्छे रिश्ते बना सकते हो? हमने कहा हाँ जी, ये आसान काम है, ये हम कर सकते हैं। क्या आप अपने मेंटर की बात मान सकते हो? हमने कहा हाँ जी, हम अपने मेंटर की बात मान सकते हैं। उन्होंने कहा ये आसान काम आप कर लो, 1 से 5 साल ये आसान काम आप कर लो, हम गारंटी देते हैं 5 साल बाद जो आपको असंभव लग रहा है वो आपकी लाइफ में हो जाएगा। और दोस्तों, हमने कुछ नया काम नहीं किया, हम तो बहुत साधारण गांव के रहने वाले हैं, कोई अलग काम नहीं किया। पढ़ा लिखा तो मैं पहले भी था, पढ़ा लिखा मैं अब भी हूं, जैसा पहले था वैसा मैं आज भी हूं। बस मैंने एक चीज बदली। मुझे राणा जी ने एक चीज समझाई थी, अगर फसल बदलनी है तो बीज बदलना पड़ेगा। अगर वही बीज बोते रहोगे लाइफ में वही फसल आती रहेगी। और मेरे ये बात समझ में आ गई कि मुझे फसल बदलनी पड़ेगी। मैं आज जो काम कर रहा हूं उससे मुझे कभी टाइम नहीं मिल सकता। आज मैं जो काम कर रहा हूं मेन पावर नहीं बढ़ सकती, और अगर ये नहीं बढ़ सकती तो मेरे लाइफ में कभी भी कोई बड़ी चीज नहीं हो सकती। ये चीज मेरे समझ में आई बॉस, और हमने ये आसान काम किए। आज मेरे बच्चे, मेरी बेटी वनस्थली में पढ़ती है, जयपुर एमएससी फाइनल ईयर में है। आज मेरे बेटे ने बीबीए कंप्लीट कर लिया है एमआईटी यूनिवर्सिटी से। एमवे के अंदर भी वो प्लेटिनम है और फाउंडर प्लेटिनम बनने जा रहा है। हमारे रिश्ते अच्छे हो गए, हमें समझ में आया कि लाइफ आसान है। राणा जी ने हमें एक चीज बताई थी, डायमंड जाना आसान है, और यह बात मेरी समझ में आई। कई बार हम चीजों को ठीक ढंग से नहीं कर रहे थे। एक बार राणा जी ने हमें आकर कहा आप कोई काम गलत नहीं कर रहे, बट सही भी तो नहीं कर रहे। आप ठीक ढंग से किताब नहीं पढ़ रहे, आपको प्लान दिखानी आती, आप फील्ड में प्लान दिखाने नहीं जाते। आपको लिस्ट बनानी आती, आप लिस्ट बनाते नहीं। गलत ना करो पर सही भी ना करो, ऐसे करने से बात बनने वाली नहीं है। और हमारी दोस्त समझ में आया। इतना स्मूथ नहीं था जितना मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया और मैं डायमंड बन गया। लाइफ में सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, लाइफ में अपने सपनों के लिए दौड़ना पड़ता है, लाइफ में फोकस होकर वर्क करना पड़ता है। हमें यहां पे फोकस होकर वर्क करना सिखाया। थैंक यू गॉड, हम एमवे के अंदर हैं। एमवे के जो ओनर हैं उनकी फ्रेंडशिप पूरी दुनिया में मिसाल है। 60 साल हो गए इस कंपनी को काम करते, 100 से ज्यादा देशों में ये कंपनी काम करती है। इसके प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हैं। फैमिली, फ्यूचर, होप, रिवार्ड, इनके जो प्रिंसिपल और एथिक्स हैं वो कमाल के हैं बॉस। मैंने यहां एक चीज सीखी, जिस भी संगत में आपको जाना है उस संगत के जैसा आपको बनना पड़ेगा।
अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, वकील बनना है तो वकील की पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको जिस भी प्रोफेशन में जाना है उसके जैसा बनना पड़ेगा। अगर आप वैसे नहीं बनेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। मैंने कई बार मेरी टीम में देखा, लोग यहां पर आते हैं तो सोचते हैं मेंबर बना रहे हैं, लोग यहां पर सोचते हैं कि एक दिन में पैसों की बारिश हो जाएगी, बट वास्तव में दोस्त ऐसा नहीं है। ये ओनरशिप का बिजनेस है। आप जहां भी प्रोफेशनल है वहां पैसा कमाते हैं। इस बिजनेस को हमने प्रोफेशनल ढंग से किया, इस बिजनेस को हमने बहुत सीरियसली किया। हमने अपने काम के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया, हमने अपने एथिक्स के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। हम कई बार प्लान दिखाने के लिए जाते और हमारा कोई गेस्ट आ जाता, हम उस गेस्ट को बोलते हमें बहुत बुरा लग रहा है, हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, आप अगर 2 घंटा वेट कर सकते हैं तो आप यहां बैठिए, हमारा एक बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है, हमें वहां पे जाना है, हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते। और हम वहां पे जाते थे और उस दिन की हमारी प्लान सबसे अच्छी होती थी। बहुत से लोग क्या करते थे, क्या गलतियां करते थे, हम भी पहले ये गलती करते थे कि हमने कोई प्लान फिक्स किया, कोई गेस्ट घर में आ गया और जब वो गेस्ट घर में आया हमने कहा कोई जरूरत नहीं है प्लान दिखाने की, हम आपके साथ टाइम बिताएंगे, आप इतने दिन में आए हो, प्लान तो दोबारा हो जाएगा। और उस व्यक्ति ने किसी एक व्यक्ति को अपने घर में बैठा रखा था और उस व्यक्ति ने उसे काफी समय के बाद अपॉइंटमेंट दिया था और आज उसको उम्मीद थी कि उसकी टीम बन जाएगी, उसकी टीम में एक व्यक्ति ज्वाइन हो जाएगा। और आज मैंने अपने गेस्ट के चक्कर में वहां पे जाना छोड़ दिया। दोनों तरफ से मेरे बिजनेस का नुकसान हुआ बॉस। अगर वो व्यक्ति मेरे बिजनेस में भी आएगा तो उसने ये सीखा है कि ये बिजनेस सीरियस नहीं है, इस बिजनेस की इंपॉर्टेंस नहीं है। दोस्त, लाइफ में जिस जिसकी इंपॉर्टेंस देते हैं वो बढ़ती है। आप जिसकी इंपॉर्टेंस देंगे वो बढ़ेगा, आप जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे वो कभी भी नहीं बढ़ेगा। हमने दोस्त कंप्लेन करना नहीं सीखा, हमें इस बताया गया कि कंप्लेन नहीं करना और हमने कंप्लेन नहीं की। आप कंप्लेन करेंगे तो बात नहीं बनेगी, जो डालोगे वो मिलेगा। एक बार एक हस्बैंड वाइफ दोनों जा रहे थे बाजार में, दोनों बड़े कंजूस थे। वाइफ को पानी की प्यास लगी, उसने अपने हस्बैंड से कहा जी बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। हस्बैंड ने सुना नहीं। थोड़ी देर बाद वाइफ ने फिर कहा बड़ी प्यास लगी है, पानी पिला दो। इस बार भी उसने नहीं सुना। अब बहुत गर्मी थी, वाइफ परेशान हो गई, उसने तीसरी बार कहा जी सुनते हो, मुझे पानी की बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। अब उसने सोचा अब तो पानी पिलाना पड़ेगा इसको। थोड़ा सोच के बोला तैने कभी पानी पूरी खाई है? बोली हां जी खाई है। तो मैं तेरे को पानी पूरी खिला दूं? उसने सोचा पानी नहीं पिलाता है तो चलो पानी पूरी खा लेते हैं। बोली हां जी पानी पूरी खिला दो। बोला नाम सुन के मुंह में पानी आया? बोला जी आया। बोला ये पानी पी ले। ऐसे कंजूस लोग ना, इसको कहते हैं गलत आदमी के पास सही अपॉर्चुनिटी, गलत आदमी के पास सही अवसर। ऐसे लोग इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते। वो चाहते हैं लाखों और करोड़ों रुपया कमाना है, वो चाहते हैं कि आने वाली जनरेशंस के पास पैसा आए, वो चाहते हैं कि मेरी एसेट्स बन जाए। पर जब बात आती है अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की, जब बात आती है ढंग से ड्रेस कोड सिलवाने की, जब बात आती है कुछ बुक्स खरीदने की, जब बात आती है कुछ सीडी सुनने की, जब बात आती है अपने ऊपर कुछ सुधार करने की, दोस्तों सुधार नहीं कर पाते। वो दूसरे की किताब को लेकर ही पढ़ना चाहते हैं। मैंने एक चीज सीखी है दोस्त, ड्रीमर शहर में भी पैदा हो सकता है, ड्रीमर एक गरीब के घर में भी पैदा हो सकता है। जिसके सपने हैं उसको कोई हराने वाला नहीं है। कई बार परिस्थितियां विपरीत होती हैं, पर जो मन की स्थिति होती है वो डिसाइड करती है
कि क्या करना है और लाइफ में क्या नहीं करना। फ्रीडम एक ऐसी चीज है, फ्रीडम का जो बीज है, फ्रीडम वो चीज नहीं है जो सरकार आपको राइट देती है। सरकार हमें बोलने का अधिकार देती है, सरकार जो अधिकार हमें देती है उसके लिए कानून बने हुए हैं, बट फ्रीडम एक ऐसी चीज है, आजादी एक ऐसी चीज है, उसका बीज आपको अपने दिमाग के अंदर लाना पड़ता है। वो बीज अगर आपके दिमाग में नहीं आया तो बात बनने वाली नहीं है बोस। और फ्रीडम का बीज ये आपकी स्वतंत्रता है। आपकी परिस्थितियां कैसी भी हों पर आप खुश रह सकते हैं। हमारी टीम में लोग आए, लोग गए, सब कुछ हुआ, पर फ्रीडम का बीज हमारे दिमाग में था। हमें पता था हम डायमंड जाएंगे, हमें पता था ये चिंताएं थोड़े दिन की हैं, हमें पता था ये चैलेंज थोड़े दिन के हैं। महात्मा गांधी को जब ट्रेन से धक्का मारा गया था ना, फ्रीडम का बीज उस दिन उनके अंदर आया था। उस दिन उन्होंने सोचा था कि फ्रीडम लेनी है। उस दिन आजादी नहीं आई थी बोस, उस दिन बीज उनके दिमाग में गया था, और जब बीज उनके दिमाग में गया एक दिन आजादी आ गई। दशरथ मांझी उनके दिमाग में जब अपनी पत्नी के साथ जब उन्होंने देखा कि दुर्घटना घटी और उसकी पत्नी डेथ हो गई, उसकी पत्नी की, उस दिन उसके दिमाग में फ्रीडम का बीज गया कि ये पहाड़ मैं तोड़ के रखूंगा। एक हथौड़ी के दम पे एक अनपढ़ आदमी, उसने ड्रीम लिया, बीज लिया कि इस पहाड़ को मैं तोड़ के दिखाऊंगा। दोस्त, इस फ्रीडम के बीज ने पहाड़ के 2 टुकड़े कर दिए। लाइफ के अंदर बीज का बड़ा महत्व है और ये फ्रीडम का बीज है। डायमंड से बाद में आएगी, राणा जी ने कहा, इसका बीज आप आज डालो। आप उस तरह से रहो, उस तरह की किताबें पढ़ो, उस तरह की मानसिकता बनाओ। हमने दोस्तों ये किया, हमने कोई बड़ा काम नहीं किया बोस, हमने तो छोटे छोटे काम किए। हमने संभव और असंभव चीजों को रखा, कोई बड़ा काम नहीं किया, और इन छोटी छोटी चीजों ने हमें डायमंड बना दिया। आज दोस्तों, जब ये कोविड आया, लोग विदेशों में गए हुए थे पढ़ने के लिए, लोगों ने अपने बच्चों को विदेश में भेज रखा था, लोगों की लाइफ सेट थी, बहुत पढ़े लिखे थे, पर इस कोविड ने क्या कर दिया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बंद कर दी दोस्तों। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत पड़ गई। पर एक चीज कहना चाहता हूं दोस्त, जो मैंने यहां से सीखा है, जो मैंने एमवे से सीखा है, जो मैंने अपने अप्लाइन से सीखा है, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, चीजें पात्र को मिलती हैं, जरूरतमंद को नहीं मिलती। लाइफ में जो चीज मिलेगी वो पात्र को मिलेगी, जरूरतमंद को नहीं मिलेगी। आप देखते हैं जब रेड लाइट के ऊपर गाड़ी रुकती है, बहुत से जरूरतमंद हैं बोस। आप जब देखते हैं किसी वैकेंसी का जब फॉर्म भरा जाता है, हजारों लोग जरूरतमंद हैं बोस। अभी पीछे एक वैकेंसी निकली मुर्दा घाट पर अटेंडर की, और कमाल की चीज पता है क्या थी, पीएचडी लोगों ने अप्लाई कर रखा था। जरूरतमंद तो बहुत हैं बोस, पात्र बनना जरूरी है। अगर हम पात्र नहीं बने तो नहीं मिलेगा। सारी जिंदगी कंप्लेंट करते रहे, कभी क्रिएटर नहीं बनोगे। बट अगर आपको प्लान दिखानी आती है, अगर आपको लोगों के घर में जाना आता है, अगर आपको किताब पढ़नी आती है, अगर आपको अपने आप को अपडेट करना आता है, अगर आप अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। राणा जी अक्सर हमें सिखाते थे बोस, अगर आप अपनी गलतियां, अगर आप अपनी असफलताएं जब तक दूसरों में देखते रहोगे, कभी कामयाब नहीं होगे। बट अगर आपने अपनी गलतियों को खुद में देखना शुरू कर दिया, आपको कामयाब होने से दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। बड़े उतार चढ़ाव आए बोस, बहुत उतार चढ़ाव आए हमारी लाइफ में। कभी ऊपर गए, कभी नीचे गए, टीमें आई और टीमें चली गई, बट हम में कभी हिम्मत नहीं आ रही। मेरे जिया जी की डेथ हो गई, एक ऐसा दौर आया, पर हमें हिम्मत नहीं आ रही। क्यों? हमारे अप्लाइंस हमारे साथ खड़े थे, हमारे मेंटर हमारे साथ खड़े थे। लोग मेंटर के नाम का ना मजाक उड़ाते हैं, कई बार मुंह से बोलते हैं कि ये मेंटर है। मेंटर तो दोस्त मेंटर होता है। मैंने स्वामी दयानंद को पढ़ा है, विरजानंद जी के चेले थे वो। एक बार उनके सफाई का नंबर था,
आश्रम के अंदर। दयानंद को अपने शिष्य दयानंद को विरजानंद से बड़ा प्यार था और विरजानंद को दयानंद से बड़ा प्यार था, और सबको पता था कि विरजानंद जी दयानंद को बड़ा चाहते हैं, सबको पता था इस बात का। बट वो चिढ़ते थे। एक दिन जब वो जा रहे थे विरजानंद जी, उनके पैर में कांटा लगा और उन्होंने आवाज लगाई, आज सफाई की किसकी बारी थी? शिष्यों ने कहा आज दयानंद की बारी थी, आपके परम शिष्य की बारी थी आज। बड़े गुस्सेल थे वो। उन्होंने कहा बुलाओ दयानंद को, और दयानंद को बुलाया गया। और जब दयानंद आया तो एक छड़ी ली उन्होंने अपने हाथ में, और वो छड़ी से उनको मारने लगे। बार 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 मारते रहे जब तक वो छड़ी टूट नहीं गई, वो पसीने पसीने नहीं हो गए, उनको मारते रहे। और फिर गुस्से में अपनी कुटिया में चले गए। थोड़ी देर बाद एक बच्चा आता है कुटिया में और उनके हाथों को दबाता है। अंधे थे वो। बोला कौन है? बोला दयानंद हूं। क्यों आया है? मैं इसलिए आया हूं कि मेरे को मारते मारते कहीं आपके हाथ तो दुखने नहीं लग गए। विरजानंद की अंधी आंखों में से पानी की धारा बहने लगी। आप अपने मेंटर का कहना कैसे मानते हैं? आप उनकी कैसी रेस्पेक्ट करते हैं? हमें सिखाया गया था ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जो करेंगे वो होगा, आप जो बोलेंगे लोग वो नहीं करेंगे, आप जो करेंगे वो होगा। दोस्तों, एमवे तो दुनिया में नंबर 1 है। एमवे के प्रोडक्ट भी नंबर 1 हैं, और आपके मेंटर की आप एक टीम हैं। आप नंबर 1 बनना चाहते हैं या नहीं? राणा जी सदा हमसे ये पूछते थे, और हम नंबर 1 बनना चाहते थे, और हमने मेहनत की। मेरे हाथ में एक रबड़ का बैंड है, बहुत छोटा सा है, इसकी कीमत बहुत कम है। इस रबड़ बैंड को अगर बालों में लगाना है, कोई सिस्टर इसको बालों में लगाती है, तो क्या ये ऐसे ही चला जाएगा? इसको थोड़ा खींचना पड़ेगा। मैं अगर इसको नोटों की गड्डी में लगाता हूं, तो क्या ये ऐसे ही चला जाएगा? इसको खींचना पड़ेगा। मैं इसे कहीं और यूज लेता हूं, कहीं भी यूज मैं इसको लूंगा तो ये ऐसे ही काम नहीं आएगा जैसा है। मुझे इसको खींचना पड़ेगा, इसको खींचूंगा तब ये काम आएगा। जब एक छोटा सा रबड़ बैंड बिना खींचे काम नहीं कर सकता, तो मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकता हूं बॉस? मुझे आज मैं जितना भी कमा रहा हूं वो मेरी स्किल है, पर उससे आगे अगर मैं जाना चाहता हूं, मुझे मेरी स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, मुझे अपनी पात्रता को बढ़ाना पड़ेगा। लास्ट में एक चीज कहना चाहता हूं दोस्त, अगर कोई कहता है कि एमवे नहीं चलता, अगर कोई कहता है कि यहां कोई डायमंड नहीं जा सकता, अगर कोई कहता है कि इस मोहल्ले में कोई डायमंड नहीं जा सकता, इस शहर में कोई डायमंड नहीं जा सकता, छाती ठोक कर बोलो कि मैं डायमंड जाकर दिखाऊंगा, मैं डायमंड जाकर दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।